हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरी हुजूरी में आते हैं पिता। एक बार फिर से प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, इस प्रार्थना को पिता तेरे हाथ में सौंपते पिता। आज का वचन प्रभु जी हर एक के लाइफ में एक बड़े काम को करने पाए पिता। जो भी वचन आपने दिए हैं उस वचन के द्वारा आप हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए, ऐसे पिता प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा हर एक भागों को तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना अपने महान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हम आज का वचन देखेंगे। मत्ती 7 के 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तो और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो जो कुछ भी हमें चाहिए हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि परमेश्वर अपने मांगने वालों को वो कहता है, मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। हालेलुया। और नीचे में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा मनुष्य है यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कह रहे हैं कि जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तेरा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। तो हमारा परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने मांगने वालों को मैं अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। तो परमेश्वर हर एक मांगने वालों से कह रहे हैं कि जो प्रार्थना में जो मांगते हैं परमेश्वर से, प्रभु उनको देते हैं। हालेलुया। और एक वचन है जहाँ पे परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हम निकालेंगे। धन्यवाद ईश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय सभी खोलेंगे, उसका 15 का हम 7 वचन को देखेंगे। वहाँ पे लिखा है 15 का 7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर जो आप मांग रहे हो वो आपको दे, तो प्रभु कहता है कि मैं उन लोगों को देता हूँ जो मुझ में बने रहते हैं, जो मुझ में बने रहते हैं और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो देखिए हमारा परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा कहता है। तो प्रभु अपने लोगों को क्या करता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं वो देता है, और उसने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि उन सारी चीज़ों को हम क्या करें, अपने जीवन में पाएं। तो परमेश्वर कहता है आपको भी एक काम करना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, जो आप चाहते हैं, जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, आप चाहते हैं कि वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए भी आपको परमेश्वर के वचनों को क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा अपने जीवन में। प्रभु कहता है तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो। तो देखिए हमें परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है, और मेरा वचन तुम में बना रहे। हमें प्रभु में बने रहना है और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में रहे, तब प्रभु कहता है जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और हम कहते हैं हम मांग रहे हैं बहुत दिनों से,
हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन जो हम मांग रहे हैं प्रभु हमको दे नहीं रहा है। तो परमेश्वर क्या कहता है, अपने मांगने वालों को मैं अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। तो देखिए परमेश्वर को प्रॉमिस है कि वो अपने मांगने वालों को अच्छी अच्छी वस्तुएं वो देता है। जब हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, बुरे होकर भी हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हैं, तो प्रभु कहता है मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा पिता भी अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। लेकिन परमेश्वर उन्हीं को देता है जो परमेश्वर में बने रहते हैं और जो परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं। उन्हीं के लाइफ में परमेश्वर क्या करता है, अच्छी अच्छी वस्तुएं वो देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं दें तो आपको भी इस वचन को लागू करना पड़ेगा। देखिए लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर का वचन आप में बना रहे। फिर देखिए परमेश्वर कहता है मैं अपने मांगने वालों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लोगों को उत्तम से उत्तम चीजें और उत्तम से उत्तम आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों को लिए रखा है। लेकिन परमेश्वर देता उन लोगों को लिए है जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके वचनों में बने रहते हैं। उन्हीं को परमेश्वर क्या करता है, ब्लेस करता है, आशीष करता है। जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो परमेश्वर में बने नहीं रहते, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते, जो उसके वचनों में बने नहीं रहते, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आती। परमेश्वर उनको ब्लेस करता है जो उसके वचन में बने रहते हैं, जो प्रभु में बने रहते हैं। हालेलुया। तो और देखिए एक वचन और है जहाँ पे लिखा है कि हमें कैसे मांगना है। हमें सेल्फिश होके नहीं मांगना है परमेश्वर से। हम निकालेंगे याकूब उसका 4 अध्याय। देखिए यहाँ पे लिखा है 4 का 3 में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। देखिए याकूब 4 के 3 में लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में क्या कर दो, उड़ा दो। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं लेकिन हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। अपनी इच्छा अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से आशीष को मांगते हैं। और परमेश्वर जानता है और परमेश्वर को पता है कि हमें कितना देना है, हमें कितना बढ़ाना है और हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। प्रभु कहता है कि मेरे धर्म राज्य की खोज कर तो मैं सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज लोग परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं लेकिन कोई उसकी आज्ञाओं पे चलना नहीं चाहते, परमेश्वर के लिए काम करना नहीं चाहते, दुख उठाना नहीं चाहते और कहते हैं कि परमेश्वर मुझको ब्लेस करे, मुझको उठाए, मुझको आशीष दे। और परमेश्वर कहता है तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, इस कारण से तुम नहीं पाते। जो तुम मांग रहे हो वो तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, इसीलिए वो तुम्हारे जीवन में पूरी नहीं हो पा रही है। तो परमेश्वर देखता है कि जो कुछ भी हम प्रार्थना में क्या कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, परमेश्वर देखता है कि हम किस कामों के लिए मांग रहे हैं। क्या हम परमेश्वर की मिशनरी कामों के लिए मांग रहे हैं, परमेश्वर के कामों के लिए मांग रहे हैं, या हम खुद की अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं। हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर से आशीष को मांग रहे हैं। ये सारी बातों को परमेश्वर देखता है। प्रभु कहता है यदि तुम मेरी महिमा के लिए अगर तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो अगर हम परमेश्वर की मिशनरी कामों के लिए मांगेंगे, परमेश्वर के कामों के लिए अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मांगेंगे, तो परमेश्वर हमको बढ़ाएगा, वो हमें ब्लेस करेगा। लेकिन अगर हम बुरी इच्छा से मांगेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के अंदर में जेलसी को पैदा करने के लिए, दूसरों को ये दिखाने के लिए अगर हम मांगेंगे, तो परमेश्वर हमको ब्लेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं अपने वचन में, यहाँ पे लिखा है याकूब 4:3 में कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो।
और बहुत सारे लोग आते हैं, परमेश्वर से बरकत को पाते हैं, उसकी आशीष को पाते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद वो लोग परमेश्वर के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, परमेश्वर के कामों को छोड़ देते हैं और भोग विलास में अपनी इच्छा पूरा करने के लिए, अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ देते हैं और संसारिकता में अपने जीवन को जीते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझको ब्लेस करे, मुझको आशीष दे, तो आपको सेल्फिश होकर नहीं मांगना है। हमें परमेश्वर के कामों के लिए मांगना है। हमें परमेश्वर से चाहिए, हमें पैसे चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें सब कुछ देगा परमेश्वर, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। लेकिन हमारी मांगने की मनसा को परमेश्वर देखता है कि हम किस तरह से उसकी हुजूरी में जाते हैं। हम अपने कामों के लिए मांग रहे हैं या परमेश्वर के कामों के लिए मांग रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के सुसमाचारों के लिए, उसके मिशनरी कामों के लिए अगर आप परमेश्वर से ब्लेसिंग को मांग रहे हैं, जॉब मांग रहे हैं, पैसों में बढ़ोतरी चाहते हैं, आप उन्नति चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करेंगे, वो आपको बढ़ाएंगे। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए आप मांगोगे, परमेश्वर के कामों के लिए आप सपोर्ट करोगे, सुसमाचार के लिए अगर आप परमेश्वर के राज्य में बोओगे तो वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को पूरा करोगे, अपनी लालसाओं में, भोग विलास में अगर आप मांगोगे, तो परमेश्वर कहता है तुम इच्छा तो रखते हो, तुम इच्छा रखते हो और मांगते भी हो, लेकिन वो तुम्हें मिल नहीं पाता क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। हालेलुया। तो जो बुरी इच्छा से मांगते हैं, जो जो अपनी इच्छा, अपनी लालसाओं और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं, उसकी इच्छाएं और उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको दे दूंगा तो आने वाले दिन में ये बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो जानता है हमारे मनों को, हमारे सोच को, हमारे विचारों को, हमारे उठने बैठने को वो भली भांति क्या करता है, छानबीन करता है। हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर में क्या चीजें, हमारे मन में क्या बातें हैं, हमारे सोच में, हमारे विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, परमेश्वर उनको जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आने वाले टाइम में जब उचित समय आएगा तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तो अपने लोगों को उचित समय आने पर वो क्या करता है, ब्लेस करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 में, तुम लालसा रखते हो, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उसको उड़ा दो। बहुत सारे लोग लालसा रखते हैं, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि परमेश्वर मुझको ब्लेस करे, मुझको आशीष दे, मुझको बढ़ाए, लेकिन वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जो परमेश्वर के मिशनरी कामों के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए जो मांगता है, परमेश्वर उसको बढ़ाता है, उसको ब्लेस भी करता है, उसको ऊंचा भी करता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें मांगना है। और प्रभु कहता है मैं अपने मांगने वालों को दूंगा। जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाएगा मैं उसके लिए खोल दूंगा। हालेलुया। तो हमें मांगना है। तो हमें कैसे मांगना है? हमें नम्र और दीन होकर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगना है। प्रभु से कहना है प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार तो मुझे ब्लेस कर। अगर तेरी इच्छा है प्रभु तो ये मेरी लाइफ में पूरी हो। हालेलुया। हमें अपनी इच्छा से नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा से हमें मांगना है कि प्रभु तेरी इच्छा, तेरी योजना, तेरी प्लानिंग मेरी लाइफ में पूरी हो और मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। वो परमेश्वर वो अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को वो आपके ऊपर में जाहिर करेगा। और आने वाले दिन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप मांगोगे तो वो आपके लाइफ में पूरी होंगी। लेकिन अगर आप अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से मांगोगे तो आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग मांगते हैं लेकिन वो पाते नहीं, क्योंकि वो आशीष को तो पाना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के लिए दुख उठाना उनको पसंद नहीं है। परमेश्वर के कामों के लिए देना नहीं जानते, परमेश्वर के लिए दुख उठाना नहीं जानते, और उन लोगों को परमेश्वर ब्लेस नहीं करता। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को देता है
जो परमेश्वर में, जो प्रभु में बने रहते हैं और जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है, वो जब मांगते हैं तो परमेश्वर कहते हैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हालेलुया। तो हमें अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम ना मांगे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से हम जो कुछ भी हम मांगेंगे परमेश्वर हमको देंगे। हालेलुया। तो इस वचन को आप समझिए। मत्ती 7 के 7 में लिखा है कि जो मांगोगे तो तुम्हें क्या करेगा, मिलेगा। और बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु आपने मत्ती 7 के 7 में कहे कि तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वो लगातार ये लोग क्या करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि प्रभु को पता है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 के 7 को पढ़िए कि किन लोगों के जीवन में परमेश्वर जो मांग रहे हैं वो उनको देता है। वो उनको देता है जो उसमें बने रहते हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन रहता है। हालेलुया। तो आप भी प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर के वचनों को आप अपने जीवन में लागू करें। उसके बाद देखिए आप जो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें क्या करें, आशीष दें, और जो हम मांग रहे हैं प्रभु वो हमको दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, मैं दुआ करते पिता परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर इस वचनों को सुने पिता, हाँ प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष आए मेरे परमेश्वर पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर कि अपने मैं मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। यीशु के नाम में पिता अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे लिए रखा है पिता, लेकिन आप उन्हीं लोगों को देते हैं जो आप में बने रहते हैं और जिनके जीवन में आपका वचन होता है पिता। इस वचन को सुने जाने से है वो उनको देता है जो उसमें बने रहते हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन रहता है। हालेलुया। तो आप भी प्रभु में बने रहिए और परमेश्वर के वचनों को आप अपने जीवन में लागू करें। उसके बाद देखिए आप जो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें क्या करें, आशीष दें, और जो हम मांग रहे हैं प्रभु वो हमको दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, मैं दुआ करते पिता परमेश्वर कि जो भी पिता परमेश्वर इस वचनों को सुने पिता, हाँ प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष आए मेरे परमेश्वर पिता। आपने कहा है पिता परमेश्वर कि अपने मैं मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दूंगा। यीशु के नाम में पिता अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे लिए रखा है पिता, लेकिन आप उन्हीं लोगों को देते हैं जो आप में बने रहते हैं और जिनके जीवन में आपका वचन होता है पिता। इस वचन को सुने जाने से प्रभु सबको आशीष मिले और ये तेरे वचन को अपने जीवन में लागू करके चले। ऐसे मैं आमीन आमीन।